अध्याय 12 श्लोक 11। अधेतु तपस्यो शक्तिषि क्रतुः मधोगुरमासित्रः सर्व कर्म फलम त्यागम तत्कुरु यतात्मान। अर्थात यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। प्रश्न। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इस वाक्य से भगवान ने भाव दिखलाया है कि वास्तव में उपयुक्त प्रकार से भक्ति युक्त कर्मयोग का साधन करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं सुगम है। तथापि यदि तुम उसे कठिन मानते हो तो मैं तुम्हें अब एक अन्य प्रकार का साधन बतलाता हूं। प्रश्न। यथात्मान किसे कहते हैं और अर्जुन को यथार्थवान होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। आत्मा शब्द मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अतः जिसने मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे यथार्थवान कहते हैं। मन और इंद्रियों आदि यदि वश में नहीं होते तो वे मनुष्य को बलात्कार से भोगों में फंसा देते हैं और ऐसा होने पर समस्त कर्मों के फल रूप भोगों की कामना और आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। अतः एवं सर्व कर्म फल त्याग के साधन में आत्म संयम की परम आवश्यकता समझकर यहाँ अर्जुन को यथार्थवान बनने के लिए कहा गया है। प्रश्न। छठे से लेकर 10वें श्लोक तक बतलाए हुए साधनों में यथार्थवान होने के लिए न कहने पर क्या अभिप्राय है? उत्तर। छठे 7वें और 8वें श्लोकों में अन्य भक्ति योग के साधनों का वर्णन है। वैसे अनन्य प्रेमी भक्तों का संसार के भोगों में प्रेम न रहने के कारण उनके मन बुद्धि आदि स्वाभाविक ही संसार से विरक्त रहकर भगवान में लगे रहते हैं। इस कारण उन श्लोकों में यथार्थवान होने के लिए नहीं कहा गया है। 9वें श्लोक में अभ्यास योग बतलाया गया है और भगवान में मन बुद्धि लगाने के लिए जितने भी साधन हैं सभी अभ्यास योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस कारण से वहां यथार्थवान होने के लिए अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। और 10वें श्लोक में भक्ति युक्त कर्मयोग का वर्णन है। उसमें भगवान का आश्रय है कि साधक के समस्त कर्म भी भगवदर्थ ही होते हैं। अतएव उसमें भी यथार्थवान होने के लिए अलग कहना प्रयोजनीय नहीं है। परंतु इस श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्याग रूप कर्म योग का साधन बतलाया गया है इसमें मन बुद्धि को वश में रखे बिना काम नहीं चलता, क्योंकि वर्णाश्रमोचित समस्त व्यवहारिक कर्म करते हुए यदि मन बुद्धि और इंद्रियां वश में न हो तो उनकी भोगों में ममता आसक्ति और कामना हो जाना बहुत ही सहज है और ऐसा होने पर सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बन नहीं सकता। इसलिए यहाँ यथार्थवान पद का प्रयोग करके मन बुद्धि आदि को वश में रखने के लिए इसे सावधान किया गया है। प्रश्न। सर्व कर्म शब्द यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका फल त्याग करना क्या है? उत्तर। यज्ञ दान तप सेवा वर्णाश्रम अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र सम्मत सभी कर्मों का वाचक यहाँ सर्व कर्म शब्द है। उन कर्मों को यथा योग्य करते हुए इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति रूप जो उनका फल है उसमें ममता आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग कर देना ही सर्व कर्मों का फल त्याग करना है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि झूठ कपट व्यभिचार हिंसा और चोरी आदि निषिद्ध कर्म सर्व कर्म में सम्मिलित नहीं है। भोगों में आसक्ति और उनकी कामना होने के कारण ही ऐसे पाप कर्म होते हैं और उनके फल रूप मनुष्य का सब तरह से पतन हो जाता है। इसलिए उनका स्वरूप से ही सर्वदा त्याग कर देना बतलाया गया। जब वैसे ही कर्मों का ही सर्वदा निषेध है तब उनके फल त्याग का तो प्रश्न ही कैसे आ सकता है? प्रश्न। भगवान ने पहले मन बुद्धि को अपने में लगाने के लिए कहा, फिर अभ्यास योग बतलाया, तदनंतर मथर्थ कर्म के लिए कहा और अंत में सर्व कर्म फल त्याग के लिए आज्ञा दी और एक में असमर्थ होने पर दूसरे का आचरण करने के लिए कहा। भगवान का इस प्रकार का यह कथन फल भेद की दृष्टि से है अथवा एक की उपेक्षा दूसरे की सुगम बतलाने के लिए या अधिकार भेद से है? उत्तर। न तो फल भेद की दृष्टि से है
क्योंकि सभी का एक ही फल भगवत प्राप्ति है, और न एक की अपेक्षा दूसरे को सुगम ही बतलाने के लिए है, क्योंकि उपयुक्त साधन एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोक्त सुगम नहीं है। जो साधन एक के लिए सुगम है वही दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। इस विचार से यह समझ में आता है कि इन चारों साधनों का वर्णन केवल अधिकार भेद से ही किया गया है। प्रश्न, इन चारों साधनों में से कौन सा साधन कैसे मनुष्य के लिए उपयोगी है? उत्तर, जिस पुरुष में सगुण भगवान के प्रेम की प्रधानता है, जिसकी भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा है, उनके गुण, प्रभाव और रहस्य की बातें तथा उनकी लीला का वर्णन जिसको स्वभाव से ही प्रिय लगता है, ऐसे पुरुष के लिए 8वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष का भगवान में स्वाभाविक प्रेम तो नहीं है, किंतु श्रद्धा होने के कारण जो हठ पूर्वक साधन करके भगवान में मन लगाना चाहता है, ऐसी प्रकृति वाले पुरुष के लिए 9वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष की सगुण परमेश्वर में श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों में जिसका स्वाभाविक प्रेम है और भगवान की प्रतिमादि की सेवा पूजा करने में जिसकी श्रद्धा है, ऐसे पुरुष के लिए 10वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। और जिस पुरुष का सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा नहीं है, वे ईश्वर के स्वरूप को केवल सर्वव्यापी निराकार मानता है। व्यवहारिक और लोकहित के कर्म करने में भी जिसका स्वाभाविक प्रेम है तथा कर्मों में श्रद्धा, रुचि अधिक होने के कारण जिसका मन 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में भी नहीं लगता, ऐसे पुरुष के लिए श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। प्रश्न, 6ठे श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, 10वें श्लोक के कथनानुसार भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करना तथा इस श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्मों के फल का त्याग करना, इन तीनों प्रकार के साधनों में क्या भेद है? तीनों का फल अलग अलग है या एक? उत्तर, समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, भगवान के लिए समस्त कर्म करना और सब कर्मों के फल का त्याग करना, ये तीनों ही कर्मयोग हैं। तीनों का ही फल परमेश्वर की प्राप्ति है। अतएव फल में किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल साधकों की भावना और उनके साधन की प्रणाली के भेद से इनका भेद किया गया है। समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना और भगवान के लिए समस्त कर्म करना, इन दोनों में तो भक्ति की प्रधानता है। सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल की त्याग की प्रधानता है, यही इनका मुख्य भेद है। सर्वकर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला पुरुष समझता है कि मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ, मुझ में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है, मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियादि जो कुछ है वह सब भगवान के हैं और भगवान ही इनसे अपनी इच्छा अनुसार समस्त कर्म करवाते हैं। उन कर्मों से, उनके फल से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार के भाव से उस साधक का कर्मों और उनके फल में किंचित मात्र भी राग देश नहीं रहता। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध अनुसार सुख दुखों के भोग प्राप्त होते हैं, उन सबको वह भगवान का प्रसाद समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। अतएव उसका सब में संभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवदर्थ कर्म करने वाला मनुष्य पूर्वोक्त साधन की भांति यह नहीं समझता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और भगवान ही मुझ में सब कुछ करवा लेते हैं। वह यह समझता है कि भगवान मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी, परम सुहृद हैं। उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतएव वह भगवान को समस्त जगत में व्याप्त समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से शास्त्र द्वारा प्राप्त उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ, दान और तर्प, वर्णाश्रम के अनुकाल, आजीविका और शरीर निर्वाह के समस्त कर्म तथा भगवान की पूजा सेवादि के कर्मों में लगा रहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान के आज्ञा अनुसार और भगवान की ही सेवा के उद्देश्य से होती है। अतः उन समस्त क्रियाओं और उनके फलों में उसकी आसक्ति और कामना का अभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल सर्व कर्मों के फल का त्याग करने वाला पुरुष न तो यह समझता है कि मुझे भगवान कर्म करवाते हैं और न यही समझता है कि भगवान के लिए समस्त कर्म करता हूँ। वह यह समझता है कि कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में नहीं। अतः किसी प्रकार का फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह के खान पान आदि समस्त शास्त्र विहित कर्मों को करना ही मेरा कर्तव्य है। अतः एवं वह समस्त कर्मों के फल रूप
इस लोक और परलोक के भोगों में ममता, आसक्ति, कामना का सर्वदा त्याग कर देता है। इससे उसमें राग देश का सर्वदा अभाव होकर उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तीनों के ही साधन का भगवत प्राप्ति रूप एक फल होने पर भी साधकों की मान्यता और साधन प्रणाली में भेद होने के कारण तीन तरह के साधन अलग अलग बतलाए गए हैं। संबंध छठे श्लोक से 8वें तक के अनन्य ध्यान का फल सहित वर्णन करके 9वें से 11वें श्लोक तक एक प्रकार के साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन बतलाते हुए अंत में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन का वर्णन किया गया है। इससे यह शंका हो सकती है कि कर्म फल त्याग रूप साधन पूर्वोक्त अनन्य साधनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी का होगा। अतः ऐसी शंका को हटाने के लिए कर्म फल के त्याग का महत्व अगले श्लोकों में बतलाया जाता है।